आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। स्वागत है आप सभी का। ये है चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना और इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की एक क्लासेस और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि शेयर बाजार की बारीकियां हम आपको अब समझा रहे हैं और इन्हीं बातों को बहुत ही सरल अंदाज में समझाने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, अब तो शेयर मार्केट की जितनी भी गूढ़ बातें हैं वो धीरे धीरे करके जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, निवेशक हैं, वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं। जैसे पिछली बार हमने ट्रेडिंग आवर्स के बारे में बात की थी, उसके बारे में डिटेल में हमने चर्चा तो कर ली। आज हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और बारीकी में आपने कहा ना गूढ़ बातें, गूढ़ बातें मतलब मुश्किल वाली। हाँ, एक्चुअली कोई भी चीज मुश्किल तभी है जब तक क्या आपका इंटरेस्ट ना हो या समझना है। हाँ, समझ नहीं आना तो ठीक है, वो तो हो गई। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट बनाएंगे ना तो मुश्किल चीजें भी आसान लगने लगेगी। तो थोड़ा सा जिसका मार्केट में इंटरेस्ट आ गया, और इंटरेस्ट कब आता है मार्केट में? जिसको पैसा कमाना है, बिल्कुल, और दूसरों की मेहनत से कमाना है। मैं दूसरों की मेहनत से क्यों कह रहा हूँ? क्यों? कि जिस कंपनी का शेयर आप खरीदते हैं उसका काम करने वाले तो लोग और कोई हैं। अगर आप HDFC खरीद रहे हैं तो HDFC चलाने वाले, HDFC का काम करने वाले, उसका मैनेजमेंट तो कोई और है। आप एक शेयर खरीद रहे हैं तो आप उसके प्रॉफिट में हिस्सेदार बन रहे हैं एक तरह से जी। तो इसलिए आपको दिमाग लगाना है, मेहनत कोई और करेगा आपके लिए। वो इंटरेस्ट आपका बन गया ना तो फिर स्टॉक मार्केट बड़ा इजी लगने लगेगा। अब मुझे यकीन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट गुरुकुल के क्लासेस देखकर कई लोगों को उसमें इंटरेस्ट जरूर आने लगा है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा रिस्पांस हमें मिलता है उसको देखकर लोगों में और भी ज्यादा उत्सुकता है कि और भी जाने। करेक्ट। तो आज हम क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं शेयरों के ग्रुप के बारे में। शेयर क्या होता है तो हमने जान लिया, शेयर मार्केट पर भी चर्चा कर ली। शेयरों के ग्रुप अलग अलग कैटेगरीज में बटा होता है। हाँ, होता है। बेसिकली वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रुप हो या ना हो। अच्छा। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब आपको शेयर बाजार की समझ कम हो। तो ग्रुप होने से पता चले। कई बार होता है ना कि भाई क्लास में भी 3 ग्रुप बनते हैं। ये A ग्रुप के बच्चे हैं, ये तो बढ़िया पढ़ेंगे, तो डिस्टिंक्शन मार्क्स लाएंगे। फिर ये B ग्रुप के बच्चे हैं, ये ठीक ठाक है, पढ़ लेंगे, फर्स्ट डिवीजन टाइप आ जाएंगे। और ये फिर अलग अलग जो CD जैसे ग्रुप बना दो, और एक ग्रुप ऐसा भी होगा कि ये तो फेल होने वाले हैं, है ना, F ग्रुप टाइप है ना। तो अलग अलग ग्रुप इसलिए बनते हैं जिससे कि आपको थोड़ी क्वालिटी का अंदाजा लग जाए। अगर भाई अगर समझिए आप किसी स्कूल में एज वो एग्जामिनर जा रहे हैं, आप उस क्लास को पढ़ाते नहीं हैं और वहाँ पर बच्चे, तो आप क्या कहेंगे? भाई लिस्ट दो जरा, A ग्रुप बच्चे कौन से, B C अलग अलग ग्रुप में। हाँ, तो तुरंत आपको उससे देख से अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ब्रॉडली भाई ये A ग्रुप A कैटेगरी वाले बच्चे अच्छे हैं, B कैटेगरी वाले थोड़े कम अच्छे होंगे। तो वही स्टॉक मार्केट में भी है। मजे की बात ये है स्वाति कि ये ग्रुप वाला सिस्टम है वो आमतौर पर BSE में था। अच्छा। BSE शुरू से, जब से BSE शुरू हुआ तब से वो ग्रुप रखते थे और उसके पीछे कारण थे। तब A ग्रुप के स्टॉक्स होते थे, तो वो आमतौर पर वायदा कारोबार के लिए अवेलेबल होते थे। क्या वो सबसे अच्छे भी होते थे, मतलब A कैटेगरी? देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे पहली चीज़, हाँ ये बहुत अच्छा पूछा सवाल आपने, क्या वो अच्छे भी होते थे? आमतौर पर आप मान सकते थे वो अच्छे हैं इसलिए A ग्रुप में हैं, लेकिन A ग्रुप में होना अच्छा होने की गारंटी नहीं है। अच्छा। A ग्रुप में आने के लिए आपको अच्छा तो होना पड़ेगा, ये तो जरूरी है। अगर आप अच्छे नहीं तो A ग्रुप में तो नहीं पहुंच सकते। लेकिन आप A ग्रुप में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे ही हैं और अच्छे ही रहेंगे। हाँ। ओके। तो कई बार क्या होता है कि A ग्रुप में कोई स्टॉक आता है, उसके पीछे कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स कैसे हैं कि उस स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए, वो लिक्विड होने चाहिए, रोज ट्रेड होते हों, लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो उनमें, शेयर में खरीदने बेचने में। ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उसके बेसिस पर स्टॉक्स के ग्रुप तय होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि कोई स्टॉक A ग्रुप का है। अरे निफ्टी के स्टॉक्स भी आधे रह जाते हैं। वो तो कभी भी कोई भी स्टॉक किसी भी ग्रुप का हो, अच्छा या खराब हो सकता है, और खराब से खराब ग्रुप में रखा हुआ शेयर भी बहुत भाग सकता है। अच्छा। हाँ, ये तो हमेशा मार्केट में रहेगा। लेकिन आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है
कि ग्रुप में होने की वजह से आपको उस स्टॉक को कैसे देखना तो इन्हीं पैमानों पर आंका जाता है इन अलग अलग ग्रुप्स जी हाँ जी हाँ। तो अब जैसे एनएससी में तो आमतौर पर ग्रुप नहीं होते, लेकिन बीएससी पे दो बड़े पॉपुलर ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप और ए जिसको हम कह सकते हैं अव्वल वाला। हाँ। अच्छा, ए ग्रुप में वो स्टॉक्स होते हैं जो आमतौर पर अच्छे लिक्विड हैं, जिनमें लोगों का इंटरेस्ट है, सेल्स अच्छी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़िया है, उन शेयरों में बहुत कामकाज होता है, वो ए ग्रुप वाली कंपनियां हो गई। ए ग्रुप में रखने के पीछे क्या होता है, कई बार अगर किसी को उन स्टॉक्स के सामने, शेयर्स के सामने फंडिंग करनी है, पैसा चाहिए, प्रमोटर्स को पैसा लेना है अपने शेयर के सामने, कोई इन्वेस्टर्स हैं वो इन शेयरों को उधार लीवरेजिंग, फाइनेंसिंग में या मार्जिन फंडिंग में खरीदना चाहते हैं, तो आमतौर पर ए ग्रुप के शेयर, बहुत सारे ब्रोकर रूल बनाकर रखते हैं या इंस्टीट्यूशन बना के हम ए ग्रुप के शेयरों के सामने ही फाइनेंसिंग देंगे जी। ओके। क्योंकि ये लिक्विड हैं, थोड़े ठीक है, हालांकि उनमें भी गलत हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसलिए ए ग्रुप में आना थोड़ा सा प्रेस्टीज वाला, हाँ, इज्जत वाली बात है। हाँ, वो इज्जत बढ़ गया। अच्छा, ए ग्रुप वाला बी ग्रुप में खिसक सकता है? हाँ बिल्कुल, बी वाला ए में भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और कितने कंपनियां होती हैं? ऐसा कुछ संख्या फिक्स नहीं है कि ए में कितने होंगे, बी में कितने होंगे। तो ए ग्रुप की उतनी ही रिलीवेंस है, इससे ज्यादा कोई नहीं। और अब तो धीमे धीमे वो खत्म भी हो रही है। तो ए ग्रुप वाले वो शेयर हो गए जो इस तरह के शेयर्स हैं। उसके अलावा ढेर सारे ग्रुप हैं। बी ग्रुप छोड़ दीजिए, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा एक आध इंटरेस्टिंग ग्रुप है जो वाकई में इन्वेस्टर्स को जानने की जरूरत है। एक आता है टी ग्रुप। अच्छा, ए बी के साथ सीधे टी? हाँ, मतलब बीच में बहुत सारे हैं। सी डी ई एफ का कोई फंडा नहीं? ऐसा नहीं है। बीच में छोटे मोटे और ग्रुप हैं, वो छोड़ दीजिए जो आपके काम के हैं। वो ये है टी ग्रुप। टी ग्रुप है शॉर्ट फॉर्म ट्रेड टू ट्रेड का। ओके। ट्रेड टू ट्रेड का क्या मतलब है? अगर कोई भी कंपनी टी ग्रुप में है, कोई भी शेयर टी ग्रुप में है, तो आप उस शेयर को खरीदेंगे तो आपको उस शेयर की डिलीवरी लेनी होगी पैसे देकर। आप उस शेयर को बेचेंगे तो आपको शेयर देने होंगे, तब आपको पैसे मिलेंगे। अब आप कहेंगे ये तो सबके साथ होता है, तो इसमें क्या खास बात है? इसमें क्या अलग है? सबके साथ होता है। अलग है। अलग क्या है समझिए। एक कोई शेयर जो टी ग्रुप में है, आपने आज सुबह उसको खरीदा, ठीक है, और आपने दोपहर में बाजार बंद होने के पहले उसको बेच भी दिया। तो आमतौर पर क्या होगा, समझो 100 शेयर खरीदे और 100 ही बेच दिए, तो पोजीशन जीरो हो गई। बिल्कुल करेक्ट। जीरो हो गई तो जो भी आपके बाइंग और सेलिंग प्राइस का बीच का डिफरेंस है, उतना आपको पैसा या तो मिल जाएगा प्रॉफिट के तौर पर, या लॉस हुआ तो आपको देना रहा। बिल्कुल पूरे। लेकिन अगर कोई शेयर टी ग्रुप में है, तो जब आपने सुबह खरीदा है तो आपको उसके पूरे पैसे देने होंगे और आपको शेयर मिलेंगे। और अगर आपने बेचा है तो आपने आमने सामने खत्म नहीं कर सकते वो सौदा, सेट ऑफ नहीं कर सकते, स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते। जो बेचा है भले ही सेम डे बेचा हो, तब भी आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। और अगर आपके पास शेयर नहीं है और आपने बेच दिया, तो फिर पता है ना, ऑक्शन, पेनल्टी, क्लोज आउट, सारे रूल पीछे जाके देख लीजिएगा। तो इसलिए ट्रेड टू ट्रेड वाले शेयरों में जब भी आप ट्रेड करें, ये सावधानी रखनी कि सेम डे उन शेयरों को नहीं बेच सकते। अगर आपके पास पुरानी डिलीवरी पड़ी है और वो बेच रहे हैं तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आज ही खरीदा है तो ट्रेड टू ट्रेड वाला शेयर सेम डे नहीं बेच सकते, इतना ध्यान रखना। और रहा ग्रुप जेड के बारे में। हाँ, जेड ग्रुप। तो जैसे ए से शुरू किया, सबसे बेस्ट है, तो जेड आया मतलब खराब। जेड खराब हो गया? बिल्कुल। अच्छा, जेड को खराब, देखिए अब खराब है ये कौन डिसाइड करेगा? एक्सचेंज तो कर नहीं सकता। एक्सचेंज क्या बोलेगा? एक्सचेंज कभी ये नहीं कहता कि आप ये शेयर खरीदो या ये मत खरीदो। मैं कई बार पहले ऐसे क्लासेस लेता था और जाता था, जब नए नए बच्चे आते ना, तो उनको ये दिमाग में रहता था, अच्छा बीएससी एनएससी बोलती होगी ये शेयर खरीदो ये बेचो। वैसा नहीं है। तो ऐसे में फिर एक्सचेंज कैसे डिसाइड करेगा कि कोई शेयर खराब है या अच्छा है? और अगर उनको कोई शेयर खराब लग रहा है तो वो जेड ग्रुप में डाल रहे हैं, तो जेड ग्रुप में डालने के पीछे कुछ पैरामीटर्स हैं। ओके। उसके बेसिस पे ये शेयर जेड ग्रुप में जाता है। मसलन कोई शेयर बहुत वोलेटाइल है, बहुत ऊपर नीचे होता है, बार बार भाव ऊपर नीचे, या तो सर्किट पे ट्रेड होता है, ऊपर या नीचे के सर्किट पे बार बार जाता है, तो जेड ग्रुप का मतलब क्या है? रेड सिग्नल। ओके। सावधान, आगे खतरा है। आप ये शेयर खरीदो बेचो, लेकिन दूसरे शेयर के मुकाबले में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखो। बस एक्सचेंज इतना ही बोलता है। क्यों? क्योंकि या तो इन कंपनियों के भाव बहुत ऊपर नीचे होते हैं, या फिर ये हो सकता है कि इन कंपनियों के शेयरों में
कोई न कोई दिक्कत है। दिक्कत कैसे है कि कंपनी ने अपने रिजल्ट्स टाइम से डिक्लेयर नहीं किए हों, है ना, कंपनी ने लिस्टिंग से रिलेटेड उनके कुछ भी नियम हैं तो उनका पालन नहीं किया हो, टाइम से उन्होंने बैलेंस शीट वगैरह नहीं पब्लिश की हो, अपनी रिपोर्ट्स नहीं लोगों को दी हो, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उनके बेसिस पे शेयरों को जेड ग्रुप में डाला जाता है। ओके। तो जेड ग्रुप से एक्सचेंज का ये मानना है कि आप थोड़े से सावधान हो जाइए। इसके अलावा अलग अलग ग्रुप होते हैं। एफ ग्रुप जो फिक्स इनकम वाले डिबेंचर्स बॉन्ड्स होते हैं उनका होता है। एम और एमटी ग्रुप एसएमई स्टॉक्स जो छोटे जिनको कहते हैं एसएमई एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है वो अलग एक ग्रुप हो जाता है। आई ग्रुप होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स ट्रेड होते हैं, वो थोड़ा अलग तरह की चीज़ है। ई ग्रुप है ईटीएफ्स, गोल्ड ईटीएफ, बहुत सारे अदर निफ्टी के ईटीएफ ये वगैरह ये ट्रेड होते हैं, वो ई ग्रुप में ट्रेड होते हैं। तो अलग अलग ग्रुप हैं। इन ग्रुप के अलावा बचे हुए सारे स्टॉक्स वो बी ग्रुप में चले जाते हैं। अच्छा, बचे हुए जितने हैं वो बी ग्रुप में सब बी ग्रुप के हवाले, वो भी बीएसई पर। एनएसई में ऐसा उन्होंने ग्रुप वाले सिस्टम नहीं कर रखे हैं, खाली कैटेगरी है ट्रेड टू ट्रेड वाली कैटेगरी एनएसई में भी है, बाकी उनके लिए सारे ग्रुप बराबर हैं एक तरह से। तो ये आपको खाली थोड़ा सा बाइफर्केशन के एंगल से याद रखना है, ध्यान में रखना है बस। तो मतलब जो हमें देख रहे हैं उनके लिए तो सबसे आकर्षक ए ग्रुप ही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं जी। ए ग्रुप ही है। तो हमारे पास अभी ए, टी और जेड, इस पर हम मुख्य तौर पर अगर चर्चा करें बिल्कुल बिल्कुल। तो ए ग्रुप हो गया जिसमें अच्छी क्वालिटी के शेयर, लिक्विड शेयर आप मान सकते हैं, और जेड क्वालिटी के जेड ग्रुप के शेयर वो हैं जहाँ आपको थोड़ी सावधानी रखनी। टी ग्रुप के शेयर ऐसे हैं जहाँ पर आप जब भी खरीदेंगे डिलीवरी लेनी है, जब भी बेचेंगे डिलीवरी लेनी है, भले 1 मिनट के अंतराल में आप ये सौदा करें। अभी लिया अभी बेच दिया, लिया उसके पैसे दो, बेचा उसकी डिलीवरी दो शेयर की। कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, बस इतना ही ध्यान रखना है, बस इतना ही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये समझ लें ए ग्रुप के शेयर में थोड़ी रिस्क कम है। देखो रिस्क तो मार्केट में हमेशा है, आप ये समझ के चलिए जब भी आप बाजार में उतर रहे हैं आप लॉस करने के लिए उतर रहे हैं, पहले ये मान के चलें और फिर पैसा कमाएंगे तभी कमाएंगे। लेकिन तो ये मान के चलें आप कोई भी ग्रुप का शेयर खरीदें, इवन निफ्टी के स्टॉक खरीद लीजिए, सेंसेक्स के खरीद लीजिए, लेकिन रिस्क तो हमेशा है। तो किसी ग्रुप का शेयर लिया और वो जो शेयर है वो फिर किसी दूसरे ग्रुप में जेड ग्रुप में चला गया, ऐसा भी रहता है? हाँ, ये हमेशा एक्सचेंज किसी भी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट उनकी, सपोज कोई स्टॉक जेड ग्रुप में है किसी वजह से, वो वजह उन्होंने पूरी कर ली, खत्म कर ली, तो वो जेड ग्रुप से बाहर भी निकल सकता है ना। और ट्रेड टू ट्रेड जो स्टॉक्स होते हैं टी ग्रुप में, उनमें सर्किट लिमिट 5% होती है। इन सारे स्टॉक्स में सर्किट लिमिट बदलती रहती है, ये सारी चीजें होती है जो एक्सचेंज समय समय पे आपको बताता रहता है। तो ए ग्रुप का शेयर जेड ग्रुप में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जेड का ए पे छलांग मार सकता है? हाँ, मतलब एक ही बार में नहीं होगा, लेकिन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। किसी भी ग्रुप का शेयर किसी में भी जा सकता है। तो ये तो हमने जान लिया कि शेयर के अलग अलग ग्रुप क्या होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स पर हम एक विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आप देखते रहिए चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। शेयर बाजार की बारीकियों पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस क्लास में हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की आज की क्लास में अलग अलग इंडेक्स के बारे में। अब एनएसई बीएसई के बारे में तो लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो बारीकियां हैं, क्या होता है, कैसे ट्रेड होता है, बेसिकली है ना, इंडेक्स क्या है। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, हाँ, शुरुआत में इंडेक्स में मतलब ये होता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, कंटेंट उसका किस पेज पे क्या होगा, हाँ, तो वो पता चल जाता है। तो यहाँ पर वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंडेक्स से बहुत कुछ पता चल जाता है। कैसे कि अगर आप मुझे पूछे सुबह सुबह अनिल जी मार्केट कैसा लग रहा है, या दिन के दौरान मार्केट कैसा है, तो मार्केट कैसा है मतलब क्या, 8000 शेयर है भाई लिस्टेड, कैसे बताऊं कैसा है। 8000 में से 4000 ऊपर होंगे, 4000 नीचे होंगे, 6000 ऊपर होंगे, 2000 नीचे होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आपके लिए क्या है, मेरा शेयर ऊपर तो मार्केट ऊपर, मेरा शेयर नीचे तो मार्केट नीचे राइट। वो बड़ा आसान काम है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मार्केट का मूड कैसे डिसाइड करें कि अच्छा है या खराब, कैसे, उसके लिए इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है, मार्केट के चुनिंदा अच्छे शेयर, जैसे गांव में कैसे होता है, पंच सरपंच कैसे बनते हैं, है ना, कि बड़े रेपुटेड लोग हैं, पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, है ना, उनको बना दो।
ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही है कि इंडेक्स में वो पंच की तरह वाले खानदानी शेयर आ जाते हैं जो पुराने हैं, लिक्विड हैं, जहाँ बहुत ट्रेड होता है, लोग रोज उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनका एक समूह बना दिया। अच्छा। और उनकी कंबाइंड वैल्यू निकाल दी। ये 10 शेयर, 50 शेयर, 30 शेयर, 100 शेयर, इन सबको मिला के अगर देखें तो ये सब कंबाइंड ऊपर है या नीचे है। उनमें से कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, है ना। और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं इंडेक्स। ठीक है। सबसे पॉपुलर इंडेक्स है सेंसेक्स। ठीक है। सेंसेक्स मतलब वो इंडेक्स जो बीएसई चलाती है। सबसे पुराना इंडेक्स भी है हिंदुस्तान का, मेरे ख्याल से एशिया का भी सबसे पुराना इंडेक्स है। 30 शेयरों का इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स में 30 शेयर है। अब इस सेंसेक्स में 30 शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड, सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले शेयर होते हैं। अच्छा। जिनकी मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यू है है ना। वो सारे स्टॉक आपको सेंसेक्स में मिलेंगे। समय समय पर सेंसेक्स में कुछ स्टॉक निकलते रहते हैं और कुछ शामिल होते रहते हैं। हर कुछ महीनों में, 3 महीने, 6 महीने में इसका रिवीजन होता है। एक कमेटी है, उन्होंने फॉर्मूले बना रखे हैं कि भाई किसी शेयर का दाम बहुत बढ़ गया और उसका मार्केट कैप कंपनी का सेंसेक्स में ऑलरेडी कोई शेयर है, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया, 6 महीने के पीरियड तक के लिए वो ज़्यादा चल रहे हैं, तो फिर रिप्लेस करते हैं। तो जिस शेयर से वो ज़्यादा होगा उसको रिप्लेस कर देंगे। हाँ, उनको रिप्लेस कर देंगे। ऐसा कुछ शेयरों में, लेकिन आमतौर पे सेंसेक्स के 30 शेयर हैं, तो 20-22 शेयर तो ऐसे हैं जो कई सालों से, हाँ, दशकों से चल रहे, मतलब चल रहे हैं। भाई कोई L&T है, कोई रिलायंस है, कोई HDFC है, कोई TCS है, कोई इन्फोसिस, ये तो कभी बाहर निकलते ही नहीं है। ये तो जमे हुए हैं एकदम मजबूती से। कोई निकलता रहता, कभी कोई JP निकल गया, कोई दूसरा आ गया, कभी कोई IDFC निकल गया, कोई वेदांता आ गया, कभी कोई इस तरह की कोई फार्मा कंपनी निकल गई, कोई और आ गई। तो ये है जो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अंदर बाहर होते रहते हैं। तो सेंसेक्स में 30 स्टॉक है। अब आइए दूसरा सबसे पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी। वैसे अब सेंसेक्स से ज्यादा निफ्टी पॉपुलर होने लगा है। ऐसा क्यों? उसकी वजह कि निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड होता है ना। हाँ, हालांकि होता तो सेंसेक्स भी है, सेंसेक्स के फ्यूचर्स भी हैं बीएसई पर, निफ्टी के फ्यूचर्स है NSE पर, लेकिन ज्यादा लिक्विड फ्यूचर्स निफ्टी के हैं। सेंसेक्स के फ्यूचर्स कम लिक्विड है। ठीक है। तो इसलिए निफ्टी ज्यादा पॉपुलर हो गया। निफ्टी में सिंपल है, सेंसेक्स में 30 शेयर हैं तो निफ्टी में 50 शेयर हैं। टॉप 50 शेयर। हाँ, मोस्ट लिक्विड, सबसे ज्यादा जिनमें ट्रेड होता है वो 50 शेयर। उन 50 शेयरों की कंबाइंड वैल्यू, और उसमें एक फॉर्मूला और है, फ्री फ्लोट वैल्यू। फ्री फ्लोट मार्केट, हाँ, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। जो फ्री फ्लोट, देखो, एक तो सिंपल चीज है, किसी कंपनी का जो भाव चल रहा है और जितने शेयर कंपनी ने इश्यू किए उसको मल्टीप्लाई कर दो तो कंपनी की वैल्यू आ जाएगी। मसलन TCS समझो 6 लाख करोड़ की वैल्यू है। ठीक है। लेकिन उस 6 लाख करोड़ की वैल्यू में से फ्री फ्लोट शेयर कितने हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है। अच्छा। फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है कि वो हिस्सेदारी जो आमतौर पर बिकने के लिए नहीं आती उसे अलग कर दो। और वो कौन सी होगी? प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स आमतौर पर रोज बेचने नहीं आते हैं, तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को अलग कर देते हैं। ठीक है। तो बची हुई जो हिस्सेदारी है उसको फ्री फ्लोट हिस्सेदारी कहते हैं। तो फिर इन कंपनियों का वेटेज फ्री फ्लोट हिस्सेदारी के बेसिस पर तय किया जाता है। क्योंकि आमतौर पर जिस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी ज़्यादा है वो नेचुरली उसमें वैल्यूएशन थोड़े से ज़्यादा होते हैं, वो थोड़ा महंगा होता है, तो इस लिहाज से फ्री फ्लोट के बेसिस पे एडजस्ट किया जाता है। और निफ्टी में एक मिड कैप भी होता है। हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। 50 तरह के इंडेक्स हो सकते हैं। सेंसेक्स निफ्टी तो अपने आप में पूरा मार्केट का मूड दिखाने के लिए। निफ्टी कितना, SGX निफ्टी देखते हैं ना सुबह सुबह। हाँ। SGX क्या है? SGX है सिंगापुर का शॉर्ट फॉर्म, सिंगापुर एक्सचेंज, उसका शॉर्ट फॉर्म है SGX। हाँ। निफ्टी तो हमारा अपना ही है, तो वहां पे ट्रेड होता है। इंडेक्स में क्या है फायदा? इंडेक्स कहीं भी ट्रेड कर सकते हो आप। अच्छा। दुनिया भर में। इंडेक्स की कोई डिलीवरी तो लेनी नहीं है, डिलीवरी तो देनी नहीं है, खाली फ्यूचर्स ट्रेड होना है। भाई अगर आप रिलायंस ट्रेड कर रहे हो या अगर आप HDFC ट्रेड कर रहे हो या TCS ट्रेड कर रहे हो तो शेयर खरीदना बेचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो शेयर हाथ में होना चाहिए। इंडेक्स में तो खाली प्राइस का ही एक्शन होता है, इसलिए इंडेक्स आराम से ट्रेड हो जाता है। और बाजार के मूड को ट्रेड करना है आपको तो इंडेक्स ट्रेड करते रहिए। इसलिए
निफ्टी बड़ा फेमस है बाहर, लेकिन उसके अलावा 50 तरह के इंडेक्स होते हैं। हर सेक्टर का इंडेक्स बना सकते हो आप। हर सेक्टर का, मेटल का बना दिया, आईटी का बना दिया, फार्मा का बना दिया, रियल एस्टेट का बना दिया, एफएमसीजी का बना दिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल का बना दिया, इंफ्रा का बना दिया, सीमेंट का बना दिया, ऑटो का बना दिया, जिसकी मर्जी आए उसका इंडेक्स, और सबके हैं भी। उससे क्या होता है, किसी सेक्टर का मूड आज कैसा है, बाइफर्केशंस कर दी उसकी। बाइफर्केशन कर दिया, वो हो जाता है। अब एक और इंडेक्स है बैंक निफ्टी, जो दूसरा बड़ा पॉपुलर है। हाँ। और आजकल तो हर गुरुवार को उसकी वीकली एक्सपायरी होती है। हाँ। तो रोज माहौल बनता है हर हफ्ते कि भाई बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो वो भी एक बड़ा ट्रेडिंग वाला पॉपुलर इंडेक्स हो गया बैंक निफ्टी, जो बैंकिंग शेयरों का मूड माहौल दिखाता है। लेकिन इसके अलावा सारे सेक्टर इंडेक्स तो हमने बता दिए, लेकिन एक दो और काम के इंडेक्स है जिनका जिक्र करना चाहिए। एक और है मिड कैप इंडेक्स, बीएससी का भी है, एनएससी का भी है। एनएससी का मिड कैप 50 स्टॉक इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप 50 उसको बोलते हैं। तो उसमें यह कि निफ्टी के बाद वाले जो शेयर हैं उनमें से 50 लिक्विड मिड कैप शेयरों को चुना जाता है। ओके। और उनका एक इंडेक्स बना रखा है। तो कई बार क्या होता है, दिग्गज शेयर कमजोर हैं लेकिन ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है कैश में, तो निफ्टी के बाहर वाले स्टॉक्स में तो मिड कैप इंडेक्स आपको ऊपर दिखेगा। ओके। कभी कभी ये होता है कि खाली सेंसेक्स निफ्टी दिग्गज शेयरों में ही खरीदारी हो रही है और तो बाकी शेयर कमजोर है, तो मिड कैप इंडेक्स आपको कभी थोड़ा कमजोर दिख सकता है। तो ये है मिड कैप इंडेक्स। इसमें भी अलग अलग वो वेटेज है, अलग अलग तरह की कंपनियां होती है, लेकिन ये समझ लीजिए कि निफ्टी के बाद वाली जो ज़्यादा लिक्विड कंपनियां हैं वो मिड कैप इंडेक्स का हिस्सा बन जाती है। तो ये निफ्टी में ही के दायरे में ही ये मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं ना, इंडेक्स है? एक निफ्टी तो खाली नाम दे रखा है। ओके। निफ्टी क्या हो गई, ब्रांडिंग हो गई, ओके। ठीक है तो मिड कैप इंडेक्स है। जैसे बीएससी ने बीएससी मिड कैप इंडेक्स बना रखा है। ओके। आप इसको एनएससी इंडेक्स, एनएससी मिड कैप इंडेक्स भी बोल सकते हैं, चाहे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स बोले, एनएससी मिड कैप इंडेक्स बोले, बात एक ही है। तो बेसिकली मिड कैप इंडेक्स आपको मिड कैप शेयरों का मूड दिखाता है। ये है। और स्मॉल कैप के साथ भी? हाँ, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 100 शेयरों का है। अच्छा, वो 100 शेयरों का। हाँ, वो 50 का नहीं है। अच्छा, मिड कैप में भी अलग अलग भी है, 50 का भी होता है, 100 का भी होता है, बीएससी टॉप 100 मिड कैप इंडेक्स भी है, बीएससी 200 मिड कैप इंडेक्स भी है। तो आपको कितना बड़ा सैंपल साइज चाहिए, जैसे फर्ज करें एसएनपी है अमेरिका में, तो एसएनपी जो है वो 500 शेयरों का इंडेक्स है। 500? हाँ, उसमें 500 शेयर आते हैं। तो 500 शेयर जब आप किसी इंडेक्स में ले रहे हैं तो आप मार्केट का 95%, 94% इतना तक आप पूरा मार्केट कवर कर लेते हैं। बाकी बचे हुए 5% में भली कंपनियां 5000 होगी, लेकिन वैल्यू बहुत कम है। तो बेसिकली आप पूरा मार्केट कवर कर लेते हो। तो ठीक इसी तरह से मिड कैप इंडेक्स, उसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप इंडेक्स 100 कंपनियों का है। तो मिड कैप यूनिवर्स के बाद जो भी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप में आ जाती है। और स्मॉल कैप इंडेक्स उनका व्यू बताता है। कभी कभी होता है ना, मार्केट में बड़ी तेजी का माहौल है, आज शेयर नहीं खरीदा तो कल 10%, 5% ऊपर मिलेगा। तो ये छोटे छोटे कैश मार्केट वाले स्टॉक्स होते हैं वो बड़ी तेजी से भागते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में एक फर्क है जो ध्यान में रखना जरूरी है। मिड कैप इंडेक्स में कोई भी कंपनी तभी आ सकती है जब वो वायदा कारोबार में हो। अच्छा। एनएससी का जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें ये कंपलसरी है कि वो वायदा कारोबार में नहीं तो वो मिड कैप इंडेक्स में आ नहीं सकती। ठीक है, लेकिन जो मिड कैप इंडेक्स के अलावा कंपनियां हैं स्मॉल कैप इंडेक्स वाली, वो वायदा कारोबार के बाहर की भी हो सकती है, वो कैश की भी हो सकती है। ये है। तो जैसे आप बोलते हैं कि निफ्टी ले, सेंसेक्स ले, उसका क्या पैमाना होता है किसी निवेशक के लेने के लिए? देखिए, वो तो आप मतलब ये ट्रेडर के लिए है। हाँ। क्योंकि फ्यूचर्स में जब आप ट्रेड कर रहे हैं, सेंसेक्स और निफ्टी की आप डिलीवरी तो ले नहीं सकते अनलेस कि आप सेंसेक्स और निफ्टी के फंड में इन्वेस्ट करें। ओके। तब तो एक अलग बात है, ठीक है ना। वो फंड में इन्वेस्ट करें तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और खाली सेंसेक्स और निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक तरह से ट्रेडिंग वाला मामला हो गया, जो हम आगे विस्तार में जब आप ट्रेडिंग की बात करेंगे मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर अभी आपको 4 इंडेक्स पे फोकस करना है, सेंसेक्स निफ्टी, उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, 5वां एक और पॉपुलर इंडेक्स है बैंक निफ्टी जो लगातार ट्रेड होता है। ये इंडेक्स जो है वो आपके काम के हैं। तो हमने इन 4 इंडेक्सेस पे बात की जिस पर फोकस हर निवेशक को करने की जरूरत है, और यही दायरा, इसके बाहर, इस सर्कल के बाहर कुछ नहीं आता। हाँ, मतलब ऐसे तो आप चाहें जितने इंडेक्स बना लें, और जैसे बीएससी ने भी बीएससी 50 बनाया है, लेकिन अब इंडेक्स भी पॉपुलर होना जरूरी है। लोग किसको फॉलो करते हैं? सेंसेक्स को सब फॉलो करते हैं, निफ्टी को सब फॉलो करते हैं,
बैंक निफ्टी को सब फॉलो करते हैं, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स सब फॉलो करते हैं। एक और इंडेक्स है वोलेटिलिटी इंडेक्स, विक्स, वो ट्रेड भी होता है और उसे भी लोग फॉलो करते हैं कि बाजार में शॉर्ट टर्म में आगे कितना उतार चढ़ाव होगा, वो विक्स से पता चलता है। तो वो एक और इंडेक्स है जो लोग फॉलो करते हैं, बट ठीक है, वो ट्रेडर्स के लिए आगे वायदा कारोबार में हम आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये इंडेक्स जो स्टार्टर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो आज का गुरु ज्ञान क्या है आज की क्लास का? एक पुरानी फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था, दिल को देखो चेहरा ना देखो, हाँ चेहरे ने लाखों को लूटा। हाँ। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से राजेश खन्ना की पिक्चर थी। ठीक उसी तरह से दिल क्या है, पूरा मार्केट है, चेहरा क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स है। तो इंडेक्स देखो जरूर, लेकिन इंडेक्स के दम पर कि कोई सेंसेक्स या कोई निफ्टी, खाली उसी के दम पर आप ये डिसाइड कर लो कि बाजार बहुत अच्छा है बहुत खराब है, तो ऐसा नहीं है। मसलन निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास है और पता चला कई सारे मिड कैप शेयर ऐसे हैं जो अपने हाई से 30, 40, 50% नीचे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। निफ्टी हाई पर है तो जरूर कुछ दिग्गज शेयर तो ऊपर होंगे, बिल्कुल। सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई के आसपास है तो जरूर दिग्गज शेयर कुछ तो ऊपर होंगे, लेकिन हो सकता है वो ऊपर है लेकिन आपका पोर्टफोलियो नीचे है, नीचे हो गया। कई सारे मिड कैप शेयर नीचे हैं, कई सारे स्मॉल कैप शेयर 50-50, 60% गिरे हुए हैं। तो सिर्फ इंडेक्स देखकर, सिर्फ दिग्गज इंडेक्स देखकर ये अंदाजा मत लगा लीजिए कि बाजार में बिल्कुल तेजी है। सिर्फ दिग्गज इंडेक्स देखकर ये भी अंदाजा मत लगा लीजिए कि बाजार में बिल्कुल मंदी है, क्योंकि मंदी के केस में भी कुछ शेयर ऐसे हो सकते हैं जो अच्छा प्रदर्शन करें, पर आमतौर पर ये कभी कभी डिस्कनेक्ट होता है कि सेंसेक्स आपको सही तस्वीर नहीं दिखाता। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, रोज का रोज मार्केट देख रहे हैं, तो फिर आप सारे शेयर नहीं देख सकते। और ऐसी सिचुएशन में आपके लिए पैमाना एक ही है, वो है चेहरा और वो है इंडेक्स, और वो इंडेक्स होगा कोई सेंसेक्स या निफ्टी। बिल्कुल। तो इसी के साथ, इसी गुरुगान के साथ आज की इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की क्लास को हम करते हैं समाप्त। अगली बार फिर से मुलाकात होगी अनुज जी के साथ, और अगली क्लास में हम शेयर मार्केट की कुछ और बारीकियों पर बात करेंगे आप सभी के साथ। इसलिए फिलहाल चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।